हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी खबर हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जो कि होने वाली है उत्तर प्रदेश सीएचओ से रिलेटेड। ठीक है, काफ़ी इंतजार था इस वैकेंसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने का। काफ़ी लोगों को ये शक भी था कि वैकेंसी पूरी हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। आज सारे सवालों का जवाब आपके सामने लेकर मैं आया हूँ। दोस्तों, बात करें नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की, 25/10/2024 का ये लेटर है, यानी कि आपके सामने जो लेटर दिया गया है, जो पेपर कटिंग दी गई है, वो 25/10/2024 की है। आपको भी बता दें कि 5,582 पदों पर सीएचओ की वैकेंसी निकाली गई थी यूपी की तरफ से, जिसका जो लेटर जारी हुआ था वो 25/1/2024 को हुआ था। ठीक है, 25/1/2024 25 जनवरी 2024 को आपको 5,582 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर वैकेंसी निकाली गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब क्या गया है दोस्तों, अब किया है इन्होंने कि भाई वैकेंसी जो है इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 7,401 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 7,401 वैकेंसी को कर दिया गया, यानी कि पहले जो वैकेंसी 5,582 पदों पर थी, अब इसकी सीट्स को बढ़ाकर 7,401 सीट्स कर दी गई है। ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं कि अब इसके अंदर और क्या चीज़ें नहीं हुई है। दोस्तों, पहले जो सैलरी मिला करती थी सीएचओ को, वो 20,500 मिला करती थी, और साथ ही में उनका पीबीआई मिला करता था 15,000, यानी कि आपकी जो टोटल सैलरी बना करती थी वो 25,500 बना करती थी। सॉरी, 35,500 बना करती थी। ठीक है ना, पहले जो सैलरी थी वो आपकी 35,500 बना करती थी। अब जो सैलरी है उसके अंदर भी रिवाइज हो चुका है, यानी कि सैलरी भी आपकी बढ़ चुकी है। ठीक है, तो सैलरी जो आपकी बढ़ी गई है, यानी कि आपके जो इंसेंटिव 15,000 मिला करते थे, उसमें से अब 5,000 घटाकर अब क्या कर दिए गए हैं, आपके सैलरी के अंदर ही जोड़ दिया है उन्होंने। ठीक है, सैलरी के अंदर इन्होंने जोड़ दिया गया है, यानी कि अब आपकी सैलरी जो बनेगी वो 25,500 मिलेगी, और साथ में पीबीआई जो मिलेगा आपको 10,000 मिला करेगा। यानी कि आपकी सैलरी जो थी, पहले 15,000 इंसेंटिव मिला करते थे, अब इंसेंटिव आपको 10,000 मिला करेगा, लेकिन सैलरी आपकी 25,500 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 5,000 जो 10 आपकी सैलरी के अंदर जुड़कर सीधे तौर पर आपको 25,500 सैलरी मिलेगी, और 10,000 आपको इंसेंटिव मिला करेगा। तो इसी प्रकार से कि आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, आपकी वही 35,500 ही रहेगी, लेकिन सैलरी जो है वो 25,500 हो जाएगी, और इंसेंटिव 10,000 हो जाएगा आपका, यानी कि इंसेंटिव 15,000 से घटाकर 10,000 कर दिया गया है, और सैलरी 20,500 से बढ़ाकर 25,500 कर दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी सैलरी होने वाली है। अब जब सैलरी और आपके वैकेंसी के अंदर भी बढ़ावा देखने को मिला है, तो इस वजह से क्या होगा दोस्तों, इस वैकेंसी को क्या है, पुनः से इसके ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, जिन विद्यार्थियों ने पहले ऑनलाइन आवेदन कर रखा है उनको अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ये विद्यार्थी वही आवेदन करेंगे जो अभी अभी पास आउट हुए हैं, और जिन्होंने पिछली बार ही वैकेंसी में आवेदन नहीं किया था, उन विद्यार्थियों को ये आवेदन फिल करना है। ठीक है, तो लाइव एप्लीकेशन के फॉर्म लागू होंगे 28/10/2024 से, और क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन के होंगे 17/11/2024, यानी कि 28/10/2024 को आपके फॉर्म भरना चालू हो गए हैं, और 17/11 यानी कि 17 नवंबर 2024 तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं। अभ्यर्थियों के लिए विशेष सूचना क्या है, रिक्त पदों की संख्या एवं मानदेय में हुई वृद्धि के क्रम में उक्त भर्ती के अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे जो रिक्त पदों की संख्या एवं मानदेय की में वृद्धि हुई में क्रम में उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी कि आपकी वैकेंसी जो बढ़ गई है, अब जो वो वैकेंसी बढ़ गई है उसके लिए क्या है, जो नए विद्यार्थी है, जो पास आउट हो चुके हैं, जो फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो क्या है, अवसर प्रदान किया गया है कि भाई उनको भी ये फॉर्म भराना के लिए बोला गया है। ठीक है, यानी कि उनके लिए अवसर प्रदान किया गया है कि वो भी इस फॉर्म को भर दें। पूर्व में राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के अंतर्गत 5,582 संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर जो लेटर प्रकाशित हुआ था, जिसमें 25/1/2024 को जिन व्यक्तियों ने आवेदन कर दिया गया था पहले तरफ से, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जो व्यक्तियों ने पहले आवेदन कर दिया गया था, जो कैंडिडेट्स ने पहले आवेदन कर दिया गया था, उनको अब ये है कि उनको अब ये फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है, अब उनको ये फॉर्म नहीं भरना है, वो पहले जो दस्तावेज आपने लगाए थे उसके आधार पर ही आपको क्या कर दिया जाएगा, फॉर्म भर लिया गया है आपका। ठीक है, ऐसे विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, अपितु ऐसे अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण किए गए आवेदनों में वांछित संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था वो तो अब आपका 7,401 वैकेंसी पर होगा, लेकिन जो अभ्यर्थियों ने पहले फॉर्म भर दिया गया था तो वो फॉर्म ना भरे। अगर कोई आपके पूर्व में कोई आवेदन आपका रह गया था भरना, तो आप वो भर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पूरा यूपीसीएचओ का, जिसकी वैकेंसी अब 7,401 हो चुकी है।
तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर हमारा पूरा ये PDF आपको मिल जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।